हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। और अब देखिए त्योहार चले गए हैं और मिठाइयों का सीज़न, मिठाइयाँ सबके घर में ख़त्म हो चुकी हैं। और वैसे अब शादी का सीज़न आ रहा है तो वैसे दिवाली की मिठाई खाकर काफ़ी सारे लोग बीमार भी पड़ गए और सबकी तबीयत ख़राब चल रही है ज़्यादातर आसपास, और वायरल भी हो रहा है। तो अब मैंने सोचा मीठे का फिर भी मन करता है, घर में कुछ ना थोड़ा बहुत तो मीठा होना चाहिए घर में। तो मैंने सोचा चलिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। और चलिए, वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब है और पहले मैं ये थोड़ी सी दवा खा लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं किचन में। तो देखिए, ये मैंने मावा बनाया है और खोवा बोलते हैं, कहीं पर इसे मावा बोलते हैं। तो ये बना लिया है। ये लगभग 2 लीटर दूध का मावा है। तो ये आधी किलो से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। तो अब मैं सोच रही थी इसका क्या बनाऊं। पहले तो मैंने आपको ब्लॉग में बताया था दिवाली पर मैंने रसगुल्ले बनाए थे। तो अब मैं रसगुल्ले वगैरह नहीं बनाऊंगी, मैं एक हेल्दी सी डिश बनाऊंगी कोई, और जो कि हेल्दी हो और वैसे बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है ये वाली। तो देखिए, ये मेरा अपना अनुभव है और ये कोई ऐसी मिठाई का ऐसा कोई पर्सनल नाम नहीं है इसका। तो देखिए, मैं बताती हूँ। तो पहले मैंने ये मावा फूंक लिया है और फूंकने के बाद तो अब मैंने एक कटोरी में करके रख दिया था। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, तो उसमें मैंने ना घी डाल दिया था थोड़ा सा। तो उसमें मैंने बादाम फ्राई कर लिए हैं देसी घी में, और देसी घी में बादाम फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें काजू फ्राई किए हैं थोड़े से, मतलब हल्के से ही भूने हैं, ज़्यादा नहीं भूनने हैं, क्योंकि इसका कच्चापन थोड़ा सा हट जाए, बस इतने भूनने हैं, ज़्यादा नहीं भूनने हैं। तो देखिए, और वैसे भी मैं किचन में और बाकी सारा काम भी कर रही थी और मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर कर दी जाए ये वाली रेसिपी। और देखिए, अब ये इतने भुन गए हैं। तो अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। जिसमें हमने बादाम रखे थे उसी में हम इसे रख लेंगे। और ये एकदम से ब्राउन ब्राउन से हो चुके हैं। और भी कुछ अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हो, मैं इन्हीं चीज़ को मिलाकर बना रही हूँ। तो ये बादाम हो गए और ये हो गए काजू, और ये बहुत ही हेल्दी डिश बनती है, मतलब बहुत ही हेल्दी लड्डू वगैरह कुछ भी बना लो आप इसके, बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। और ख़ासकर जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हों तो तब तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये मैंने बचे हुए घी में बेसन डाल दिया है और अब मैं इसे बेसन को घी में थोड़ी सी देर के लिए भूनूंगी। ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, मतलब ऐसा ही करूँगी इसका कच्चापन निकल जाए, तब ये घी छोड़ने लगेगा हल्का हल्का सा, तो तभी मैं इसे निकाल लूँगी। इसे ऐसे ही लगातार चलाते जाना है। और देखिए, इसमें गोले पड़ जाते हैं और इसे लगातार ऐसे ही चलाती जाऊंगी जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए। और इसके गोले बन रहे हैं उन्हें हम मतलब साथ के साथ मैश करते जाएंगे, जिससे कि ये मतलब सारा भुन जाए, क्योंकि ऊपर से पक जाएगा, जला सा हो जाएगा बेसन और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसी वजह से इसे मैश करते हुए मैं इसे भी अलग निकाल लूँगी। अब आप लोग बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करिए। वैसे ज़्यादा कमेंट आते नहीं हैं, 1-2 कमेंट ही आते हैं, पर हाँ जितने भी आते हैं बड़े ही प्यारे और अच्छे आते हैं। तो देखिए, अब मैं इसे निकाल लूँगी। और निकालने के बाद गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ये हल्के वाले तले की कढ़ाई है, तो इसमें थोड़ा जल्दी जलने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैंने ये गैस का फ्लेम बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा और दूसरी तरफ भी ध्यान था। तो दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ाया हुआ था, वो गर्म हो रखा था। और दूध का तो ऐसा है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत जल्दी निकल भी जाता है। अब ये मैंने गोला ले लिया है, सूखा जो गोला होता है। तो अब मैं इसे ऐसे ही कद्दूकस कर लूँगी। और महीन वाला कद्दूकस किया है मैंने, ज़्यादा मोटा नहीं किया। आप मोटा कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हो। तो मैंने मतलब ज़्यादा ना तो महीन है और ना ही ज़्यादा मोटा है, तो वो कद्दूकस किया है। और ये मैं इसे कढ़ाई में बिना घी के ही भूनूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑयल होता है, इसमें चिकनाई होती है। इसमें गोले के जो गोला होता है इसमें घी होता है, तो इसी वजह से मैं इसे ऐसे ही भूनूंगी। भूनने से इससे ये है कि एक तो गोला दिक्कत नहीं करता, क्योंकि खांसी वगैरह हो जाती है अगर हम गोला ऐड करें, किसी किसी को सूट नहीं होता है। तो भूनना इसलिए ज़रूरी है, ये खांसी नहीं करता है और मतलब किसी किसी को धसका भी होता है। तो इसी वजह से अगर हम गोला भूनकर डालेंगे तो धसका वगैरह नहीं होता है, और इसका कच्चापन भी की जो स्मेल सी होती है वो भी निकल जाती है। और किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं होती है। वैसे मुझे कच्चे गोले से ना मतलब धसका सा जो होता है वो आता है, तो इसी वजह से मैं इसे गोले को ज़रूर भून लेती हूँ।
अगर मैं इसे ऐसे ही ऐड करती तो ये मुझे मतलब धसका सा हो जाता है, गले में खराशी हो जाती है, तो उसमें दिक्कत करता है। अब मैंने ये सारी चीज़ें एक ही थाली में कर ली हैं प्लेट में, तो इसे ऐसे ही मैश कर देंगे और धीरे धीरे मैं इसे ठंडा कर दूँगी। और ऐसे ही मैश करने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है। और इसी गर्म कढ़ाई में मैंने ये खोवा डाल दिया है और गैस का फ्लेम मेरा बंद है। और देखिए, क्योंकि ठंडा हो चुका था, मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दिया था, ठंडा हो गया था, तो इसीलिए अब मैं इसे इसी कढ़ाई में डाल दूँगी और इसे मैश कर दूँगी ऐसे ही। और ये जब सारा मैश हो जाएगा तो अब मैं इसे नीचे उतार कर रखूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बुखार सा हो रहा है, तो मुझे काफ़ी देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। पर ये मैंने मावा बना लिया था, तो वो उसका भी कुछ ना कुछ बनाना ज़रूरी था। तो मैं नीचे बैठ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं बैठ कर दिखाती हूँ आपको, क्योंकि खड़े बुखार जब आता है ना तो पैरों में काफ़ी दर्द भी होता है और कमज़ोरी भी आ गई थी बुखार की वजह से, क्योंकि वायरल हो गया था। वैसे तो मैं अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था पहले आपको ब्लॉग में, मैं वहाँ पे ना शॉपिंग के लिए गए थे, तो हम पूरे दिन घूमे, तो वायरल तो हर जगह फैल ही रहा है। और फिर काफ़ी सारी भीड़ थी, तो उस वजह से मुझे वायरल सा हो गया और दिक्कत सी हो गई। तो मैं दवा लेकर आई, मैंने आराम किया। आराम करने के बाद फिर मैंने ये खोवा बनाया हुआ था पहले, तो अब मैंने सोचा कि इसका कुछ बना देती हूँ। तो देखिए, अब मैंने इसमें ये वो लिया है कच्चा वाला बूरा, कोई इसे खांड बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। तो ये कच्चा बूरा है, और बूरा नहीं है, मतलब बूरा थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, ये थोड़ा कम मीठा होता है। और अगर इसकी हम थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे तो मतलब ज़्यादा मीठा मीठा नहीं लगता है, और बूरा वगैरह जो होता है वो ज़्यादा मीठा लगता है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ, बूरे से बेहतर होता है ये। तो अब मैंने मतलब जितना मुझे मेरे लड्डू बंध जाएँ, मैं इतना ही इसे मिलाऊंगी और ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी इसमें। और क्योंकि मैंने बेसन इसमें इस वजह से ऐड किया है, क्योंकि जो मीठा हम इसमें डालते हैं वो थोड़ा कम मीठा लगे हमें। तो देखिए, अब मैं थोड़ा सा और डालूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मतलब लड्डू एकदम ढीले ढीले से बन रहे हैं, तो उससे लड्डुओं का शेप मतलब ढंग से नहीं आता, तो मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए, एकदम से ये परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे बना रही हूँ, तो आसानी से बंध रहे हैं, और ज़्यादा मतलब ना तो ज़्यादा ये टाइट हैं और ना ही ज़्यादा ये ढीले से हैं, तो ये आसानी से बनते जा रहे हैं। तो अब देखिए, मैं इन्हें ऐसे ही बारी बारी से बनाती जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं ऐसे ही बनाती जा रही हूँ। और जब ये सारे बन जाएंगे तो फिर तो फिर मैं इन्हें अच्छे से मतलब और प्लेन से कर दूँगी और अच्छा सा शेप इसमें दे दूँगी। तो ये एकदम ऐसे लगेंगे, मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं ये ऐसे लगते हैं। और मैंने देखिए इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, काजू है, बादाम है। और इससे पहली बार जो बनाए थे मैंने और अलग तरीके से बनाए थे, तो उसकी भी मैं रेसिपी किसी और दिन आपको दिखाऊंगी। और वैसे मैं बनाती रहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत मीठा घर का मीठा हो वो अच्छा लगता है। तो देखिए, अब मेरे सारे लड्डू बन चुके थे, तो अब मैं इन्हें अच्छे से और शेप दे दूँगी। तो देखिए, एकदम से कितने बढ़िया बनकर लड्डू तैयार हो चुके हैं, और बाकी के मेरी बड़ी प्लेट में रखे हैं और ये हैं, तो लगभग काफ़ी सारे बन चुके थे। तो देखिए, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि बाहर के खाने से बेहतर तो हम घर का चाहें थोड़ा ही खाएं, वो बेहतर होता है। और देखिए, तबीयत का तो ऐसा है, कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, हम घर का खाएं या बाहर का खाएं। तो इसी के साथ बाय।